मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को संपन्न हुए। जनता ने अपने प्रतिनिधियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया है, जिसका पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा और तस्वीरें साफ होंगी कि आखिर जनता ने किसे अपना जनमत दिया है। उससे पहले पार्टी और प्रत्याशी लगातार सियासी पंडितों से राय मशविरा करने में दिन रात लगे हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार जहां राजनीतिक पंडितों का समीकरण लगाने में झंडूबाम की जरूरत पड़ रही है और कुछ परिणाम और तस्वीर साफ नहीं हो पा रही, ऐसे में रीवा विधानसभा में फील गुड मानने वाली बीजेपी में भी खलबली मची हुई है, जहां एक तरफा जीत की बात करने वाले 50,000 वोटों से जीत की उम्मीद लिए समर्थक अब 4-5 हजार वोटों से जीत के अंतर में आ गए। ऐसे में साफ समझ में आता है कि बीजेपी रीवा में भी सेफ जोन में नहीं है। खैर, जनता का मूड है, जिधर बटन दबा होगा कमाल उधर ही हुआ होगा। रीवा में देखा जाए तो 4 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ला विधायक के साथ साथ कई बार मंत्री रह चुके। उन्हें भाजपा ने बिना किसी विरोध के टिकट थमाया। टिकट का खुलकर विरोध तो सामने नहीं आया, पर व्यापारी वर्ग के साथ साथ वैश्य समाज, जो कि बड़ा नेतृत्व न मिलने से अपने को ठगा महसूस किया और अंदर ही अंदर मुंह फुला लिए। खैर, मंत्री जी पूरे जोश के साथ चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन शुरुआती चुनाव प्रचार में उतना उत्साह नजर नहीं आया। केवल पोस्टरबाजी के मध्य मंत्री जी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन लहर और जनसंपर्क के मुकाबले में आखिरी दिनों में बीजेपी का भी चुनाव प्रचार तेज हुआ। जन चर्चा है कि 2008 का चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा ने इस बार पूरे तन्मयता के साथ चुनाव लड़ा। अब ये कितने मन से लड़े हैं यह तो 3 दिसंबर का परिणाम ही बताएगा। लेकिन रीवा का भी सियासी गुणागणित बीजेपी और कांग्रेस में उलझ गया है। 2003 से अपनी जीत तलाश कर रही कांग्रेस इस बार सर्वे और रुझान कुछ हद तक चेहरे में मुस्कुराहट लाने के कुछ पल देते हैं, लेकिन वही भाजपा के लिए भी कुछ इसी तरीके के समीकरण कुछ पल के लिए ही मुस्कुराहट देते हैं। कुल मिलाकर रीवा विधानसभा सीट पक्की मानने वाली बीजेपी में भी इस बार भरपूर बेचैनी है। कहीं सत्ता परिवर्तन की लहर रीवा में भी काम न कर जाए। उससे पहले रीवा की जनता ने एक बार बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ महापौर के चुनाव में दे दिया है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि रीवा का व्यापारी वर्ग बीजेपी की वोट बैंक में इस बार खास असर डाला है, क्योंकि राजेंद्र शर्मा भी बिजनेसमैन है। साथ ही नगर निगम में सरकार कांग्रेस की है और रीवा विधानसभा सीट में जीत हार का अंतर शहर से भी होता है। ऐसे में यदि वोट बैंक का रुख कांग्रेस की तरफ हुआ तो भाजपा रीवा में भी खतरे में आ सकती है। खैर, कांग्रेस के लिए भी रीवा का दुर्ग भेदना इतना आसान नहीं है। अब जनता ने किसको जनमत दिया है यह तो 3 दिसंबर को पता चलेगा।